हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है, 2 in 1 वीकली रीडिंग हम लोग करेंगे। सो कैसा रहेगा ये 2 हफ्ता आप सबके लिए। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ओके, सो देखिए, सबसे पहले तो कैंसर ये बोलेंगे कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये 2 हफ्ते आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हुए दिखाई दे रहे हो। अपना कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर आप स्टडीज़ वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके स्टडीज़ में आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो कोई इम्पॉर्टेंट बिजनेस पार्टनरशिप आपका हो सकता है जो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरह का जो पार्टनरशिप है आपके लिए बहुत ही इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो है कि पुराने कुछ डेब्ट्स है, कुछ पैसे हैं, कुछ लोन्स हैं जो आपने शायद लिए हुए हैं। उस चीज़ को लेके आपको थोड़ी सी परेशानी रह सकती है कि ये डेब्ट्स और लोन्स आप कैसे चुकाओगे, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। ऑल्सो कुछ जाने अनजाने में आप किसी को कुछ ऐसा बोल दोगे जो लोगों को हर्ट कर सकती हैं कुछ बातें। तो बहुत ही सोच समझ के आपको जो है लोगों से बात करनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, किसको क्या बोल रहे हो। दैट इज़ वेरी गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज हो सकता है लोग आपको गलत समझें। ओके, सो लेट्स सी नाउ दैट कैंसर आप लोग के लिए टैरो के हिसाब से 2 हफ्ते कैसा रहेगा। लेट्स सी कि कार्ड्स निकालते हैं एंड क्विकली चेक करते हैं। ओके, सो वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देन उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स है। देन वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। कैंसर ओके, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जो फर्स्ट हफ्ता है उसमें तो पैसों को लेकर कुछ चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पे कुछ लोग आपको कुछ ऑफ़र दे सकते हैं पैसों को लेकर। मैंने पहले ही शुरुआत में आपको बोल दिया था कि आपके बिजनेस पार्टनरशिप में आपका किसी के साथ बहुत अच्छा चीज़ दिख रहा है मुझे। तो लोग आपके साथ जुड़ के काम करना चाहेंगे, लोग आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ये चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि सच में लोग आपके साथ मिलजुल के काम करना चाहेंगे। अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप इस बार में बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड फील कर रहे हो। रिलेशंस एक तरह से बैकसीड है। रिलेशंस में बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट नहीं रह रहा है। द रीज़न इज़ कि आपको बेसिकली बहुत आप इमोशनल पर्सन होते हो। तो इस इमोशंस की वजह से आप अभी दोबारा से किसी भी रिलेशनशिप में इतनी जल्दी से हर्ट नहीं होना चाहते हो। किसी भी रिलेशनशिप में जल्दी से आप नहीं चाहते हो कि कुछ दोबारा प्रॉब्लम हो, कुछ दोबारा चीज़ें हो। तो इसलिए आपका पूरा फोकस अभी अपने करियर पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। अगर हम पैसों की बात करें, पैसे आपके पास आ रहे हैं, करियर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में है, एक स्टेबिलिटी भरा मुझे चीज़ें दिख रहा है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी मुझे कोई मेजर इश्यूज़ नहीं दिखाई दे रही है। बस ये है कि आपको बॉडी पेन, नेक पेन एंड सर्वाइकल इश्यूज़ बहुत परेशान करेंगे इन द नेक्स्ट वीक की बात करें तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो शायद बहुत चैटी हो सकते हैं, इधर की बात उधर करना, आपको कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपकी इंसल्ट भी कई जगह पे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन मैं बोलूँगी कि हो सके तो लोगों से ज़्यादा बातचीत मत करिए। लोग जो बोल रहे हैं, लोगों का तो देखो काम ही है बोलना। सो यू कैनॉट से एनीथिंग टू देम। आप उनसे कुछ नहीं बोल पाओगे। लोग अगर आपको कुछ बोल रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए बस उनको बोला कि आई एम ऑन अ ब्रेक और मुझे कुछ नहीं सुनना है भाई।
ठीक है। जितना आप इनसे कम इंटरेक्ट करेंगे, जितना आप इनसे दूरी बना के रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। एक जगह पे जो नेक्स्ट वीक की एनर्जीज मुझे दिख रही है, वहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ जगह पे रिलेशनशिप्स में आप स्टक फील कर सकते हो। कुछ लोगों से परमानेंट रिलेशन कट ऑफ करने का आपका मन कर रहा है। डेथ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप इन लोगों से बात नहीं करना चाहोगे, इन लोगों के साथ किसी प्रकार की रिलेशनशिप्स नहीं रखना चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा यार जब देखो तो बस जब भी कुछ बोलो बात करो तो कुछ ना कुछ बुरा ही बोलना है, अच्छा तो कुछ बोलना ही नहीं है। तो इसलिए कुछ लोगों के साथ आपका जो है कट ऑफ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। कैंसर, ओके, आपके लिए गाइडेंस, कैंसर के लिए गाइडेंस क्या है इस 2 हफ्ते में? कैंसर के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? आपके लिए गाइडेंस आ रहा है परप्लेक्सिटी का कार्ड आया है। ओके, कहीं ना कहीं लॉस्ट फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। ओके, सो इट रिमाइंड्स यू नॉट टू रश फॉर आंसर्स बट टू गिव योर सेल्फ टाइम एंड स्पेस। थोड़ा टाइम एंड स्पेस दीजिए अपने आप को। हमेशा जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लेके कोई फ़ैसला करना, बूझना समझना, वो चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बरती है। बिकॉज हमेशा आप कोई आंसर ढूंढना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। ओके, आंसर्स आपके पास आ जाएंगी बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। करेंट सिचुएशंस को समझना है कि आपकी करेंट सिचुएशन अभी क्या है। तो इट्स लाइक कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरी लाइफ ऐसे क्यों है और कब ठीक होंगी। तो इस सब के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि अभी आपको सारे आंसर्स मिल जाए यूनिवर्स से, तो थोड़ा वेट करिए एंड देन यू सी व्हाट हैपन्स अप। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैंसर। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।